फोन तो उठाओ, ऐसा फोन उठाओ। क्या हुआ बेटा? किस बात पर इतना गुस्से में हूँ? दरअसल मुझे वो कंपनी के आदमी से बात करनी है, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठा। मेहमत, देखो मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो। सुबह से देख रही हूँ बेचैन फिर हो। क्या हुआ है? आयजा के साथ कोई मसला हुआ है क्या? नहीं, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। मैं चलता हूँ। बेटा जल्दी आ जाना। तुम्हें याद है ना आज तुम्हारे बाबा की कब्र पे जाना है? याद है मुझे, फिक्र न करें। अल्लाह तुम्हारे काम आसान करे बेटा। बतूल, बतूल, बतूल जान, बतूल, बतूल जान, बतूल। आपा की जान, कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही थी मुझे? मैं खेल रही थी इसलिए मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। क्या बात है, सब खैरियत है ना? सब ठीक है, आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? ओफ, फिर से फातिमा आपा ने कुछ कह दिया है क्या? कुछ भी नहीं कहा। हमने क्या वादा किया था कि तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी, सब बताओगी? मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही, उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। अगर कुछ हुआ होता तो तुम बता देती। मैंने आपसे वादा किया है ना, मैं आपको जरूर बता देती। ओह, मेरी समझदार बहन, मेरी प्यारी सी गुड़िया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आयजा घर पर है क्या? मेरा फोन नहीं उठा रही। वो वॉशरूम में है, बस निकलने वाली होगी। उसे बता दूंगी तुम्हारी कॉल आई थी, कॉल बैक करेगी वो। चलिए ठीक है, मैं इंतजार कर लूंगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ, यानी ठीक भी हूँ और नहीं भी हूँ, क्या कहूँ? क्या कुछ हुआ है, बताओ मुझे। तुमसे बात करना चाहती हूँ मगर। हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं फ्री हूँ। बाबा के लिए दवाइयाँ लेने जा रहा हूँ मैं। माफ करना, मैं अचानक से अपनी बात ले बैठी। हमीद साहब कैसे हैं? शुक्र है, पहले से बहुत बेहतर है वो। हत्ता कि उन्होंने आज डिस्चार्ज करने का कह दिया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है। तो एक काम करते हैं, मैं अभी निकलता हूँ यहाँ से। तुम मुझे अपनी लोकेशन भेज देना, मैं आके तुम्हें पिक कर लूंगा। बताओ कैसा रहेगा? ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। मेहमत से बात की तुमने? नहीं। मुझे उसकी कॉल आई थी, उसने कहा कि तुम उसका फोन रिसीव नहीं कर रही। आखिर तुम उसकी कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? अम्मी तंग ना करें, मुझे अकेला छोड़ दें। झगड़ा हुआ है क्या? नहीं। तो तुम उसे फौरन कॉल करो, तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा है वो। बाद में कर लूंगी, मुझे कहीं जाना है। बात सुनो, जो तुम ये छील रही हो ना, वो आखिरी अंडा है। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि वो लोग जो तुमसे दिन रात काम करवा रहे हैं, वो तुम्हें कोई एडवांस देंगे भी या नहीं, या दिया है तो तुम छुपा रही हो।
नहीं फातिमा आपा, अभी तक कुछ नहीं दिया है और मैं अभी तो काम पर लगी हूँ। सफिया आपा ने थोड़े पैसे दिए थे, उससे मैं घर के लिए चीजें ले आई थी। कुछ चीजें ले आई? बेटी तुम्हें पता भी है इस घर में कितने लोग खाते हैं? तुम्हारी बहन तो माशाल्लाह दिन रात खाती ही रहती है। फातिमा आपा खुदा के वास्ते बस कर दे। कैसे बस करूं मैं क्या करूं बताओ मुझे? मैं तुम्हारे खर्चे भी उठाऊं, साथ में तुम्हारे कैदी बाप को पैसे भी भिजवाऊं, या इस घर को संभालूं? बताओ मैं क्या करूं? खुदा का वास्ता है हमें सुकून से नाश्ता तो करने दे, आपका तो ये रोज का हो गया है। बेटा इन 3 निवालों को हासिल करने के लिए जो कुछ मैं बर्दाश्त करती हूँ क्या तुम जानती भी हो? बाबा के जाने के बाद से मैं रोज काम कर रही हूँ, जो कमाती हूँ आपको दे देती हूँ, ये काफी नहीं है? सुनने वाला समझेगा कि तुमने करोड़ों दिए हैं। अच्छा ये तो बताओ वो लोग तुम्हें कितने पैसे देंगे? कोई बात वगैरह तय हुई है या नहीं? अभी बात नहीं हुई है, लेकिन रात में काम करने के भी अलग पैसे देंगे। अब ये बात याद रखना। देखो तुम उनसे एडवांस मांगो, एडवांस। वो लोग अमीर लोग हैं बेटा, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनो, जो रोता नहीं उसे दूध भी नहीं मिलता। बतूल मेरी जान, अगर तुम ऐसे उदास रहोगी तो मैं काम पर कैसे जाऊंगी? मुझे कुछ नहीं हुआ, आप आराम से जा सकती हैं। मेरी प्यारी गुड़िया, मेरी जान। हमारी तो कोई बात नहीं हुई उजान साहब, गुजारिश है कि दोबारा ये मौजू ना छेड़े। मैं आपके यहाँ काम करने वाली मुलाजिम हूँ। जुमाना क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? नहीं तो मैं संजीदा हूँ। बस यही तो है, अब से सब कुछ ऐसे चलेगा? बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि इसे होना चाहिए। ये इत्तेफाक हमारे साथ ही क्यों हुआ समझ नहीं आ रहा। असल में तो उल्टा होना चाहिए था। एक बार फिर से सोचो। मेरी कॉल्स का जवाब क्यों नहीं दे रही थी तुम? मुझे कुछ वक्त चाहिए मेहमद, खुद को संभालने के लिए। तुम्हारी अम्मी को भी कॉल की थी? बताया था, लेकिन मुझे निकलना पड़ा। आयशा, हमें बात करनी होगी। मुझे काम से जाना है मेहमद। तुम्हें जहां भी जाना है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बात करना जरूरी है, क्योंकि मैं सारी रात इस परेशानी की वजह से नहीं सो सका हूँ। मेहमद देखो। आयशा, देखो तुम्हें हमारी दोस्ती का वास्ता। ठीक है, चलो बात करते हैं। क्या हुआ तुम्हें लड़की? 2 दिन से चुप चुप सी हो। कुछ नहीं, ठीक हूँ मैं। तो फिर तुम खेलने के लिए क्यों नहीं जाती? तुम्हारी शहजादी बहन समझेगी कि मैंने तुम्हें डांट दिया है, फिर वो मुझे सुनाएगी। नाज़ली,
क्या लाई हो तुम? आज शाम की मेहंदी की तकरीब के लिए लाई हूँ। अभी तो रात हुई ही नहीं, इतनी जल्दी? आधे पैसे मैंने पहले ही दे दिए थे ना, इसीलिए मजबूरी थी। हाँ, मजबूरी थी। तुम सारा पैसा फिर से फजूल चीजों में खर्च करने लगी हो नाज़ली। अम्मी देखें, इस फील्ड में इमेज बनाना बहुत जरूरी है। अगर मैं इस काम को संभालूंगी तो मेरे लिए बहुत से रास्ते खुल जाएंगे। यानी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हो इंशाल्लाह। लेकिन देखो लड़की, उस जुमाना से हमारा कोई भला होने वाला नहीं। तुम कोई ढंग का काम कर लो ताकि हमारे हाथ में भी कुछ पैसे आ जाए। अच्छा ठीक है। क्या ठीक है? बड़े बॉस को घर ले जा रहे हैं। बड़े बॉस का क्या ख्याल है इस बारे में? ये बड़ा बॉस बहुत उकता गया है हॉस्पिटल में। हाँ, तो बड़े बॉस फिर से मजाक के मूड में है। मुझे दीजिए। मेरा बेटा वापस आ रहा है। आज का दिन शुक्र अदा करने का है। आमीन। शुक्र है अल्लाह का। हामिद साहब के पसंदीदा खाने बनाए हैं, वो भी बगैर नमक और चिकनाई के। पता नहीं वो खाएंगे या नहीं। क्यों नहीं खाएंगे? डॉक्टर ने बस इतना कहा है कि कुछ दिन एहतियात कर ले वो बस। इंशाल्लाह मलाहत साहिबा। मेरी बात सुनो, हमारे लिए अलग बनाया है या नहीं? मैं तो नमक मिर्च के बगैर कुछ भी नहीं खाती। बनाए हैं, फिक्र ना करें। मैं जरा नीचे जाकर बाकी चीजें देखती हूँ। जुमाना, जरा उधर से मेरी गुलाबी चादर दे दो बेटा। मेरा बेटा आए और देखे तो उसकी माँ अच्छी लगे उसे। तुम सुन भी रही हो या नहीं? मास्टर चाहती हूँ, सुना नहीं। मैंने कहा कि चादर दे दो। ठीक है, अभी देती हूँ। ये लीजिए। बेटी, आज क्या हो गया है तुम्हें? किसी काम में ध्यान ही नहीं है तुम्हारा? नहीं तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितना मर्जी खामोश रहो, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। वो कॉफी तो पी कर रहूंगा मैं। हाँ, आ गए वो लोग। वाकई वो लोग आ गए। चलो चलो बेटी, मुझे जरा नीचे ले चलो। मैंने तुमसे कहा कि सब कुछ संभाल लूंगा और ख्याल रखूंगा तुम्हारा, और तुम कहती हो कि जुदा हो जाए। मेहमद, मैंने तुम्हें सब बता दिया ना। कुछ भी तो नहीं बताया तुमने, बस इतना कहा कि जुदा हो जाए और चली गई वहां से। तुमने तो वजह तक भी नहीं बताई। मेहमद, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मैं कैसे न करूं आयशा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। मर जाऊंगा मैं। मेहमद, ठीक है, बस ये तो बता दो कि जुदा क्यों है। देखो, मुझ पर दबाव मत डालो मेहमद। मुझे मालूम है हमारी शादी की बातों ने तुम्हें परेशान कर दिया। मानता हूँ गलती मेरी है, लेकिन चलो कुछ वक्त के लिए शादी की बात छोड़ देते हैं। आयशा, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। चचा बीमार है और अम्मी की जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है, तुम तो जानती हो। जानती हूँ, लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत थी तो क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं था? बिल्कुल साथ थे। तो फिर क्या मसला है? देखो, सब जानते हैं हमारे बारे में। चचा कितने खुश थे। मैं अपने घर वालों से और बाकी लोगों से कैसे कहूंगा कि आयशा ने मुझे क्यों छोड़ा? लेकिन बात सिर्फ वो नहीं है आयशा, तुम जानती हो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा सी भी जगह है तो मुझे एक मौका दो, तुम्हारे सामने हाथ जोड़ूं मैं। नहीं मेहमद, इसकी कोई जरूरत नहीं। तो फिर तुम मेरे साथ इस तरह ना करो, मुझे यूं तन्हा ना छोड़ो। बस एक मौका और दो। मौका दूं भी तो क्या होगा? क्या बदलेगा? मैं तुम्हें और खुद को मजीद दुख नहीं देना चाहती। अगर दुख नहीं देना चाहती तो यूं अचानक से बात को खत्म मत करो। मुझे इस तरह मत छोड़ो।
यकीन करो मेरे लिए भी आसान नहीं है। तो फिर ये फैसला क्यों कर लिया तुमने? तुम ऐसी तो हरगिज नहीं थी ऐसा। मैं तुम्हें उस तरह नहीं चाह सकती जैसे तुम मुझे चाहते हो। कोशिश की, यकीन करो, मगर ना कर सकी। मेरी मोहब्बत हम दोनों के लिए काफी है ऐसा। बस तुम मान जाओ। मेहमद, खुदा के लिए कुछ और मत कहो प्लीज। बहुत दुख है मुझे। काश ऐसा कुछ भी ना होता। तो तुम अपने इस फैसले पर कायम हो? यकीन करो यही हमारे लिए बेहतर है। मैं तुमसे एक और बात कहना चाहता हूं। उम्मीद है कि बुरा नहीं लगेगा। वो क्या? फिलहाल ये बात हमारे दरमियान रहे। चर्चा की हालत तो तुम जानती हो। जानती हूँ, लेकिन तो क्या तुम्हें उनकी भी तबीयत की परवाह नहीं? परवाह है। बस तो फिर कुछ अर्से तक ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान रहेगी। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत करना इस मामले में। और मुझे यहां से जाना होगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ दूं। मैं कुछ देर यहीं रुकूंगी। जैसे तुम्हारी मर्जी। इसे यहाँ रखो ना, आराम से रखो। क्या कर रहे हो? हाँ, पीछे हो जाओ, आराम से। हाँ ठीक है बच्चों, अब बस करो, अब बेहतर है। हाँ अच्छा हमीद, अगर आप लेटना चाहें तो सफिया दौड़ के जाओ और एक कंबल ले आओ। जी अभी लाती हूँ। अदरक वाला कहवा भी बना देना, मेरा बेटा गरम गरम पिएगा। जी वो भी ले आती हूँ। तो फिर पहले खाना खाएंगे और फिर दवा लेंगे, ठीक है? जी बिल्कुल। दवाई? आपा डॉक्टर ने कहा है कि नमक बिल्कुल बंद। अब से सब कुछ बगैर नमक के होगा। ठीक है, बगैर नमक के, बगैर नमक का कंबल। अरे रुको जरा, बेचारे का दिमाग घूम गया है। देखिए तो जरा, जैसे सिस्टम भी हैंग हो गया हो। सफिया आपा का बग पकड़ा गया। क्या? मैं कुछ समझी नहीं। तुम इनकी बातें मत सुनो। जाओ जाकर एक कंबल ले आओ, बगैर नमक के। बाबा, आप ठीक है ना? बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, अपने घर आ गया हूँ, अपने खानदान में हूँ और बहुत खुश हूँ मैं। अरे आराम से हमीद। आराम से। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जैसे दुनिया वापस मिल गई हो मुझे। कैसे दुनिया जिसमें मैं और मेरा खानदान एक साथ है। अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सरों पर कायम रखे। आप तो इस घर का सुतून है। ठीक है बहू, यानी अभी अभी इसे दिल का दौरा पड़ा है और तुमने तो फौरन नाज नखरे शुरू कर दिए।
बेटा तुम्हें इस तरह देख बहुत दुख हो रहा है मुझे। क्या बात है, बताओ मुझे, तुम दोनों अलग हो गए हो क्या? अम्मी ये बात कहाँ से आई आपके जहन में? अच्छा ठीक है, चुप हो जाती हूँ। हमने फिलहाल शादी की बात को मौखर कर दिया है। क्यों? खैर वैसे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अम्मी। मेहमद, इस दुनिया में अगर कोई है जो तुम्हें खुश देखना चाहता है तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं। तो फिर मेरी पर्सनल लाइफ में मदाखलत मत करें। मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं। काश तुम्हारे बाबा होते तो तुम उनसे अपने दिल की बात कह सकते थे। काश। लेकिन यकीन मानो तुम्हारे बाबा भी यही कहते कि इस लड़की को फौरन छोड़ दो। अम्मी। जितना चाहे अम्मी अम्मी कह लो, पहले अपने काम पर ध्यान दो, फिर अपने काम पर वापस जाओ और फिर उन सब का हिसाब किताब चुकाओ। अभी वैसे ही मेरा दिल बोझल है, अब और परेशान ना करें। मेहमद, तुम एक लड़की के पीछे सब कुछ भूल गए, ना काम का होश है ना किसी और बात का। तुम अपने चचा और उसके खानदान से अपने बाबा का बदला देना भी भूल गए हो। हम किस लिए जी थे मेहमद? हाँ? हम किसके लिए जी रहे थे? जब तुम्हारे बाबा हमें छोड़ गए थे, क्या हमने उस दिन इंतकाम लेने की कसम नहीं खाई थी? बताओ। अम्मी मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटा। तो खुद को संभालो फिर, और जो करना चाहिए वो कर। कम से कम मुझे ये तो इत्मीनान हो कि तुम्हारे बाबा वहां सुकून से हैं। देखो देखो अच्छा, देखो, बस ठीक है, आखिरी बस निवाला हो है, गया। आखिरी निवाला आखिरी है बाबा। अरे बेटा ये क्या कर दिया, सारा लिबास अच्छा, खराब एक कर दिया मिनट रुक बाबा जाए, का। आराम से बेटी वो पानी तो दवा के अम्मी, साथ रुकिए, पीना था, उन्हें हटाओ पीने इसे, तो दे। हटाओ। अरे मेरा बच्चा, दम घुस जाएगा इनका। अरे बेटा तुम्हें तो बहुत रहने दे पसीना आ दादी। रहा है। अरे बस कर दो, आराम क्या से कर रहे बाबा। हैं आप लोग? दोबारा दिल का दौरा पड़ जाएगा मुझे। अच्छा बस करें, सब रिलैक्स हो जाएं, बाबा को तंग मत करें। सब ठीक हो जाएगा। रुको, मैं दरवाजा। अरे आप रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? बैठे रहे आराम से। नायला जरा हट जाओ वहाँ से, मेरे बेटे को घुटन हो रही पापा है। क्या कर रही हो? बेहतर है हम बाप बेटी वक्त गुजारे साथ में। वैसे भी इस घर की सबसे कूल मैं हूँ। वाह वाह, देखो तो जरा जोया को, रील्स बनाने वाली। अस्सलाम वालेकुम। आयजा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। यहीं करीब कुछ काम था, जब पता चला हमीद साहब वापस आ गए हैं तो सोचा कि तबीयत का ही पूछ लूं। बहुत अच्छा किया बेटी तुमने। आपको देखकर खुशी हुई। अब बिल्कुल ठीक हो, मगर ये बात घर वालों को समझाओ, ये तो पीछे पड़ गए। जाहिर है सब आपसे प्यार करते हैं। ऐसा ही है। अरे तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो यहाँ। सफिया, ये फूल ले लो, तुमने जहमत की। ठीक है, हमीद को डिस्चार्ज कर दिया है। हाँ अच्छा है। अच्छा है? मेरा शौहर तो कब्र में है और मैंने कहा कि छुट्टी मिल गई है, तो तुम कह रहे हो अच्छा है? 2 दिन बाद देखना। यही हमीद, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कंपनी की जिम्मेदारी संभालो कहकर उमर को कायल करने की कोशिश करे तो हैरान मत होना, फिर वही कंपनी का मालिक बन जाएगा। अम्मी मैं नहीं समझता कि उमर अभी इस सब के लिए तैयार है। कसम से, बेशक वो खुद ना चाहे, उसका बाप उसे मनाने के लिए सारे पत्ते खेल जाएगा और फिर तुम कुछ भी सोचे समझे बगैर खुद को कंपनी के दरवाजे के बाहर खड़ा पाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा। उमर कंपनी संभालेगा और फिर मुझे कंपनी से निकाल देगा। हाँ बिल्कुल, हो भी सकता है, उनसे कुछ उम्मीद नहीं। अम्मी जान, मुझे देर हो रही है, कंपनी जाना है। फर्ज करो कि तुम्हें नहीं निकाला और हमीद ने अपने बेटी को मालिक बना दिया, तो तुम उसके नौकर बन जाओगे, नौकर, समझे?
जी फरमाइए। महमद बेटा, मेरी जान, आज रात तुम्हें हमारे घर खाने पर आना है। कुछ हुआ है क्या? क्या कुछ होना जरूरी है? बस हम साथ बैठकर खुशी से खाना खाएंगे। ठीक है, मैं जरूर आऊंगा।